तुम्हें क्या लगता है लड़की तुम्हारी लाइफ में तभी आएगी जब तुम्हारे पास सिक्स पैक एब्स होंगे, या तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, या तो फिर तुम्हारे पास बहुत ही बड़ी लग्जरियस गाड़ी होगी, तभी जाके लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी? नहीं। लड़की को तुम्हारी लाइफ में लाना ना बहुत ही ज्यादा इजी है, इतना इजी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एंड उसके लिए सिर्फ एक सिंपल चीज चाहिए, एंड वही चीज में तुम गड़बड़ मचा देते हो। एंड इसीलिए आज तुम्हें यह वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है। एंड उस चीज का नाम है साइकोलॉजी। अगर तुमने अपनी लाइफ में सिंपल चीजों में साइकोलॉजी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो देखो वो कैसे तुम्हारी लाइफ में आती है। एंड आज हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार व्हाई इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी टू गेट गर्ल्स। तो आखिरकार हमें किन बातों पे ध्यान देना है? सबसे पहले है शी फील्स व्हाट यू फील। जो भी तुम फील करते हो ना, तुम अगर नर्वस हो तो वो भी तुम्हारे जैसे तुम्हारी एनर्जी को फील कर पाती है। एंड वो देखती है कि हाँ ये बंदा नर्वस है भाई, इसको अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो तुम्हारी एनर्जी को फील कर पाती है। एंड इस चीज को तुम्हें सावधानी से बरतना है। कैफे या कॉलेज कैंटीन में कभी तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो या बात करना चाहते हो, एंड तुम अगर नर्वस एनर्जी के साथ उसको बोलते हो कैन आई गेट योर इंस्टा, कैन आई गेट योर इंस्टा, कैन आई गेट योर इंस्टा, क्या मुझे तुम्हारा इंस्टा आईडी मिल सकता है, क्या तुम मुझे अपना फोन का नंबर दे सकती हो? ये सारी चीजें तुम्हें अवॉइड करनी है। एंड सबसे पहले ये सारी चीजें जब तुम्हारे मुंह में से निकल रही है ना, तो वो नर्वसनेस शो कर रही है। एंड वही चीज नहीं होने देनी है। तुम्हें कॉन्फिडेंटली लड़की को बोलना है, एंड उसके बारे में अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सिंपली ये बोलना है व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू ट्राई हियर। ओके, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज कौन सी है जिसको मैं ट्राई कर सकता हूँ? इससे तुम इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, एंड तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर था ना, वो प्रेशर भी चला गया। अब तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ रही वहां पे। एंड ना ही तुम उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बता रहे हो कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी लड़की हो या तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है, एंड इनडायरेक्टली पूछना है। एंड ऐसे ही बात करने स्टार्ट हो जाएगा यार। तुमने जैसे ही पूछ लिया कि यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज कौन सी है खाने के लिए, तो वो बताएगी तुम्हें, क्योंकि वो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, एंड वो करेगी तुम्हें रिस्पॉन्स। तो बस वैसे ही बात स्टार्ट हो जाएगी, एंड फिर तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड चीज आ जाती है स्टॉप बेगिंग फॉर अप्रूवल। बार बार ये जो तुम लड़की के पास से अप्रूवल मांग रहे हो ना, ये बंद करो। जैसे व्हाट्सअप या इंस्टा डीएम के टाइम पे तुम क्या करते हो? यही बोलते हो यू आर सो प्रिटी प्लीज रिप्लाई। अब ये चीज कर ली कि प्लीज रिप्लाई, तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो, अब तो मुझे रिप्लाई कर दो। मैंने तुम्हें बोल भी दिया कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, अभी भी मुझे रिप्लाई नहीं करोगी क्या? वो तुम्हें रिप्लाई करे या ना करे, वो तुम्हें ब्लॉक जरूर कर देगी। तो बेटर है कि इस चीज पे ध्यान रखना। तुम्हें ये बोलना है यू सिम इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर वी वुड वाइब येट। ओके, मैं श्योर नहीं हूं, तुम वैसे तो इंटरेस्टिंग लग रही हो, पर मुझे लगता नहीं है कि हम दोनों के बीच में बात बन पाएगी, वो वाइब मैच हो पाएगी। वैसे तुम लड़की के ऊपर डाल देते हो कि उसे प्रूव करनी पड़ेगी उसकी वर्थ, एंड तब जाके तुम उसकी लाइफ में आओगे। तो यही टेबल को 360 डिग्री 180 डिग्री हमें टर्न कर लेना है, एंड उसे ही उस सीट पे बिठा देना है, उसे अपने आप को प्रूव करने पे मजबूर कर देना है तुम्हें। एंड यही चीजों को तुम्हें डेटिंग लाइफ में भी अप्लाई करनी पड़ती है। जब तुम डेटिंग लाइफ में इन सारी चीजों को अप्लाई नहीं करते, तब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाती। एंड इसीलिए मैंने पूरा 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है, तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन में मिल जाएगी। तुम्हें A to Z चीजें मिल रही है, कैसे तुम टेक्स्ट के थ्रू उस बंदी को डेट तक ले जा पाओगे, एंड क्या क्या टेक्स्ट करना है, क्या स्क्रिप्ट रहेगी, कैसे तुम्हें बोलना है, कौन सी जगह पे ले जाना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो चेकआउट करो उस कोर्स को। फिर तीसरी गलती आ जाती है डोंट पुट हर ऑन अ पेडेस्टल। उसको पेडेस्टल पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोई तुम्हारी कॉलेज क्रश हो गई या तो ऑफिस का कोई क्रश है, तुम क्या करते हो पता है? ब्रो शी इज आउट ऑफ माई लीग, एक चांस मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। तुम यही सोचने लगते हो कि मुझे अगर उसके साथ सिर्फ एक चांस मिल गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर क्यों उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों रख रहे हो तुम? क्यों उसको पेडेस्टल पे चढ़ा देते हो? उसको रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन उसको पूजना नहीं है। यही चीज हमें अवॉइड करनी है। तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन क्या बोलेगा पता है? हाँ वो अट्रैक्टिव है, शी इज अट्रैक्टिव, बट लेट्स सी इफ शी फिट्स माई स्टैंडर्ड्स। अब देखो यही हुई ना बात, ये हुई ना दम वाले बंदे की बात कि हाँ मुझे वैसे तो वो अट्रैक्टिव फाइंड हो रही है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मेरे स्टैंडर्ड्स में फिट हो पाएगी या नहीं। तो ऐसे तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा के रखना है। तुम्हें अपनी वैल्यू, अपने आप को पता होनी चाहिए कि रियली में तुम्हारे अंदर वैल्यू है। तो लड़की को बस खूबसूरती के बेसिस पे उसको प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो ब्रो, क्योंकि उससे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। एंड वो तुम्हारी लाइफ में आ नहीं पा रही इसी की वजह से, क्योंकि तुम उसको चढ़ा दिया है उसके ऊपर। एंड जब तक तुम इसको यहां से उतारोगे नहीं, जमीन पे नहीं लाओगे, तब तक वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगी।
तो बेटर है कि उसको जमीन पे रखो एंड तुम्हारी लाइफ में लाओ। फोर्थ चीज आ जाती है रिजेक्शन इज नॉर्मल। अब देखो रिजेक्शन होना नॉर्मल है इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, है ना, वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने हुआ है, तो तुम भसड़ क्या मचाते हो पता है। गर्ल सेज नॉट इंटरेस्टेड, गाय प्लीज एक चांस दे दे यार, प्लीज एक चांस दे दे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। यही सारी चीजें तुम करते जाते हो एंड फिर वो क्या सोचती है पता है, अच्छा वो मैंने इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया, देखो कितना प्यासा है, ऐसे बंदे मुझे चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, वो ऐसा सोचती है। तुम्हें करना क्या है पता है, तुम्हें ये करना है, जैसे ही उसने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तुम्हें सिंपली यही बोलना है कूल टेक केयर। तो पता है मेजोरिटी चांसेस होते हैं कि है ना लड़की सोचने लगती है कि अरे ये बंदा अपनी वर्थ प्रूव किए बिना, नीडीनेस शो किए बिना ऐसे ही अपनी लाइफ से चला गया, मेरी लाइफ से चला गया, तो क्या ये बंदा रियली में एक हाई वैल्यू मैन था, रियली में वर्दी था। एंड वो अपने आप में सोचने लगती है एंड यही तुम्हें उसको सोचने पे मजबूर कर देना है एंड ऐसे ही तुम्हें बोलना है कि ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, अपना ध्यान रखना। सिंपली ऐसे बोल के निकल लो यार वहां से। एंड अगर नहीं निकल पाए एंड उसको बोल रहे हो प्लीज यार मुझे एक चांस दे दे, इतना ज्यादा अच्छा हूं, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इतने ज्यादा पैसे हैं, यही सारी चीजें तुम बोलते रह गए ना, एब्स है मेरे, बॉडी है, मसल्स है, तो कुछ नहीं होने वाला, वो लड़की तुम्हें भाव भी नहीं देगी। सो फिफ्थ चीज आ जाती है मेक हर वर्क फॉर इट। एंड लड़की को वर्क कराओ यार उस चीज के लिए, मेहनत कराओ लड़की के लिए को। ब्लू टिक, तुम्हारे मैसेज का जब भी ब्लू टिक नहीं होता तो तुम्हारी मनोस्थिति क्या हो जाती है, रिप्लाई फास्ट प्लीज, बार बार उसको डबल टेक्स्ट करने लगते हो, अरे यार तुमने अभी तक मेरा मैसेज देखा नहीं, अरे प्लीज रिप्लाई कर दो, और ट्रिपल टेक्स्ट, अरे सॉरी यार गलती हो गई तो माफ कर दो, कुछ गलती हो गई हो तो मेरी, पर अब रिप्लाई तो कर दो मुझे, ऐसी तो क्या गलती की मैंने। यही सारी चीज तुम करते हो ना तभी दिक्कत आती है। एंड तुम्हें क्या करना है पता है, यू आर फन बट आई एम नॉट श्योर यू कैन कीप अप विथ मी। ऐसे तुम्हें सिंपली ऐसा बोलना है, जैसे ही तुम्हारे मैसेज का डबल टिक नहीं होता या तुम्हारे रिस्पॉन्स नहीं कर रही वो अच्छे से एंड तुम बार बार रात को भी उसको अपने ख्यालों में रख रहे हो, तो तुम्हें सिंपली उसको ये टेक्स्ट कर देना है, ठीक है तुम फन हो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम मेरे वर्थ हो, तो फिर मैं चलता हूं तुम्हारी लाइफ से एंड बाय बाय सी या। इतना सा तुम्हें करना है बस। अब दूसरी बार मुझे टेक्स्ट मत करना, क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर वैल्यू है एंड तुम्हें पसंद नहीं होता कि तुम्हें कोई ऐसे ट्रीट करे एंड तुम उसे बताओगे कि कोई मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। सिक्स चीज आ जाती है हाई वैल्यू माइंडसेट। अब देखो तुम्हें हाई वैल्यू माइंडसेट डेवलप करनी है, तुम्हें काम रहना है एंड काम हमेशा बड़ा रहेगा डेस्परेट से, काम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेस्परेट। तो ये चीज याद रखना। तुम्हें ये जो भी पहले सेंटेंसेस बोले हैं ना मैंने, ये सारे डेस्परेट सेंटेंसेस हैं एंड ये नीडीनेस बहुत ही ज्यादा शो करते हैं एंड इसीलिए तुम्हें ऐसे सेंटेंस नहीं बोल सकते एंड यही साइकोलॉजी तुम्हें अपनी शिफ्ट करनी है। तुम्हें काम बनना है, डेस्परेट नहीं। तुम्हें अपना स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, सेटल नहीं हो जाना है। कैसी भी लड़की हो ठीक है मुझे चलेगी, बस मुझे वही चाहिए एंड सारी लड़कियों में वो तो होता ही है, तो ठीक है मुझे कोई भी लड़की चलेगी, बस यही चीज तुम्हें नहीं करनी है। अपने आप को रोकना है उस चीज को करने के से। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स रखना है एंड अगर वो किसी के लिए भी सेटल नहीं हो जाना। अगर वो तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं इससे अच्छा कर सकता हूं तो ठीक है, ये भाड़ में गई, मुझे ये नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे एबंडेंस मेंटालिटी के साथ तुम्हें जीना है एंड तभी तुम स्कैरसिटी वाली माइंडसेट से बाहर निकल पाओगे एंड तुम्हारे जीवन में ज्यादा अच्छी लड़कियां एंड ज्यादा क्वालिटी वाली लड़कियां आएगी। वरना फिर वही है कि तुम किसी भी लड़की को हाँ बोल दोगे एंड वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं भी कर रही होगी तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड वही सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। सो ये चीज निकाल दो, कोई भी लड़की चलेगी। तुम्हें यही रखना है कि इफ शी डजंट रिस्पेक्ट मी शी इज नॉट फॉर मी। अगर वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो वो मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है, बेटर है कि वो मैं उसकी लाइफ से चला जाऊं एंड मैं किसी अच्छी लड़की को अपना टाइम दूंगा, अपनी एनर्जी दूंगा, अपने एफर्ट्स दूंगा, पर इस लड़की को नहीं, क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, वो मेरी वैल्यू नहीं कर रही। तो मैं ऐसी लड़की को कभी भी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला। तो बस इस कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। गर्ल्स चेज द गाय हु इजंट चेजिंग। एक चीज याद रखना, गर्ल्स उसी बंदे को चेज करेगी जो बंदा उन्हें चेज नहीं कर रहा। अगर तुम भी उसे चेज कर रहे हो तो वो कभी भी तुम्हें चेज नहीं करने वाली, वो कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाली। तो इस चीज को याद रखना। एंड देखो अगर तुम्हें इस चीज में डिटेल में जाना है ना कि कैसे उस बंदी को आखिरकार तुम डेट तक ले जा पाओगे एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, कैसे तुम उसको कॉलेज में अप्रोच करोगे, ऑफिस में अप्रोच करोगे, या तो फिर इंस्टाग्राम टेक्स्ट के थ्रू, या तो फिर डेटिंग एप्लीकेशन टेक्स्ट के थ्रू, कैसे उसको डेट पे बाहर मिलने के लिए बुला पाओगे एंड कैसे फिर क्या सारी चीजें करोगे, वो सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में बताई हुई है। तो चेकआउट करो। लॉजिकली पहले देख तो लो कि तुम्हें प्रोवाइड क्या हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करना बाय करना ना करना।
ओके तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।